नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात राबड़ी आवास के खाली कराने को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति जो 30 वर्षों से एक खास नैरेटिव में आकर फिट बैठ गया है, एकदम सेट हो गया है। लालू विरोध, लालू समर्थन, दो धाराएं हैं इस प्रदेश में। लालू समर्थन वाला धारा कमजोर है और लालू खिलाफ वाला धारा लालू को गलियाकर मजबूत होता रहता है। नीतीश भी वही किए और सम्राट भी अब वही करने जा रहे हैं। नीतीश के दौर में भी जिस तरीके से लालू को कमजोर करने की कोशिश हुई, लालू एक खास वोट बैंक के सहारे डटा रहा, कभी सरकार में, कभी सरकार के बाहर, कभी जेल में, कभी जेल से बाहर। कमोबेश यही स्थिति सम्राट की सरकार की भी है, क्योंकि लालू परिवार ही एक ऐसा आइकॉन है जिसके सहारे बिहार की 14 करोड़ जनता का दिमाग भटकाया जा सकता है। जैसे भाजपा वाला राम के नाम पर भटकाया ना जी, रामराज थोड़ी आ गया। मंदिर बनाने से राम जी स्थापित हो गए। कहीं दूर दूर तक राम के राज का एहसास है बीजेपी के शासनकाल में? कहीं भी हिंदू मुसलमान आजादी के समय से ही ये लोग कर रहे हैं। कभी उस राजनीति से देश को बाहर कर पाए क्या? जिस मुद्दों की वो राजनीति करते रहे, आज वही मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। घुसपैठियों को बाहर करो, इसको मियाँ जी से ये ले लो, SIR करो, माहौल बनाए रखना है और चुनाव जीतते रहना है। जनता उस माहौल जब वो माहौल बनाने की कोशिश होती है, जनता सब दुख दर्द भूल जाता है। ठीक बिहार में भी यही स्थिति है। लालू जो है ना, एक ऐसा भूत है जिससे एक बड़ी आबादी वो डरने लगता है। जैसे ही लालू का नाम आता है, उसका फायदा नीतीश भी 20 साल उठाए, अब सम्राट भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बंगला खाली करने की जो सियासत है, उसी का एक हिस्सा है। राबड़ी का कल का बयान भी उसी राजनीति का हिस्सा है, जिस राजनीति के तहत वो अपना 30% 25% वोट बैंक को बनाए रखना चाहती है। हटाइए, हम पुलिस से हटाइए, फिर सब जादव से मुरेठा बांध देगा। राबड़ी की वो सियासत है। हाँ, राबड़ी के इस सियासत से लालू परिवार को फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सम्राट का ये निर्णय जो है ना, आत्मघाती भी साबित हो सकता है और बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन सम्राट के पास भी उपाय नहीं है, खजाना खाली है। चौथे महीने में प्रवेश कर रहे हैं, प्रोफेसर लोगों को दरमाहा नहीं मिल रहा है, नियोजित शिक्षक को दरमाहा नहीं मिल रहा है, जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सरकारी कर्मी हैं किसी को दरमाहा नहीं मिल रहा है। मतलब एक एक विभाग में 20-20 हजार करोड़ का काम ठेकेदार किए हुए हैं, काम समाप्ति पर है, पेमेंट नहीं हो रहा है। अब आप सोच लीजिए, मतलब बिहार का जो संवेदक है, ठेकेदार है, हालांकि सब बाहर है, लेकिन जो लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर सब जो काम किया है वो समझिए मर रहा है। कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। अस्पताल से लेके, शौचालय से लेके, स्कूल से लेके, सब जगह कहीं पेमेंट नहीं हो रहा है। मतलब पूरे डेवलपमेंट का काम समझ जाए कि ठहर गया है। स्कॉलरशिप का हाल ये है कि एक BHU में पढ़ने वाले छात्र, BHU IIT में पढ़ने वाले छात्र का गार्जियन हमको फोन किया, पिताजी, कि मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है सरकार, और स्थिति यह है कि अगर हम अपने तरफ से पैसा जमा नहीं करें तो उसका नाम कट जाएगा। ये स्थिति है। मतलब जितने लाभुक योजना चलाई जा रही थी, सब लाभुक योजना ठप है। वृद्धा पेंशन गया, 1100 रुपया जो बढ़ाए थे सभी तक हाथ में नहीं आया है। उसी तरीके से छात्रों का पोशाक योजना, साइकिल योजना, जितने छात्रवृत्ति योजना, जितने तरीके की योजनाएं हैं, सब प्रभावित है। मतलब समझिए कि मंत्रालय में अकाल मचा हुआ, अकाल है, अकाल।
किसी तरीके से सरकारें चल रही हैं। ऐसे में इस पर चर्चा ना हो, इसको लेकर लोगों का गुस्से का इजहार ना हो, तो सबसे बढ़िया आइटम है लालू परिवार। लालू परिवार पर जितना अटैक होगा, जितना उनको घर खाली कराने के लिए 1000 फोर्स भेजा जाएगा, यादव सब मरेगा, लाठी खाएगा, हंगामा होगा, तोड़ फोड़ होगा, एक बड़ी आबादी बड़ा सुकून महसूस करेगा। मतलब किसी के घर खाली करने पर भी लोग सुकून महसूस कर सकता है, तो बिहार की का वो राजनीति का वो यथावादी तत्व है लालू परिवार। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि घरवा खाली हो जाए, खुश हो जाएगा। वेतनवा में नहीं मिल रहा है, वो सब दुख दूर, फिर 4 साल 5 महीना के लिए भर जाएगा, 5 महीने के लिए करता। ठीक किया लालू परिवार को, दिया इसको एकदम सम्राट औकात बता दिया, घर खाली करा दिया। इस सेंटिमेंट को राजनीति में जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, और उनको यह भी समझ है कि इसी के सहारे, क्योंकि आप तो कोई मुकदमा फरमा कर सकते नहीं, सरकार में आप कहाँ है, और मुकदमा जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, 29 आते आते कुछ निर्णय हो ही जाएगा। और जिस तरीके से तेजस्वी कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं, तो हमला करने का कोई गुंजाइश भी नहीं है। क्या आधार बनेगा? तो बताइए कि जिस मंत्री को अलॉट हुआ है, पहले उस मंत्री का आवास अलॉट हो चुका है, उसको काट के फिर राबड़ी वाला आवास को उसको आवंटित कर दिया गया, वो बिहार छोड़ के भाग गया। क्या बताइए, हम ही को बलि का बकरा सब बना रहा है, कोई फॉरवर्ड नहीं मिला है। हम दलित हैं तो हम ही को पीछा करना शुरू कर दिया सब। बताइए कौन जाएगा वहां? इतने दिन से लालू राबड़ी रह रही है, क्या क्या होगा उस घर में? कोई देखा? उतना बड़ा घर देख हम क्या करेंगे? तो दलित के सहारे वो भी अपना सियासत साधने में लगे हुए सब लोग। मतलब ऐसा लगता है ना कि 14 करोड़ आबादी मूर्खों का आबादी है ही ना, तब ना दलित को वो आवास दे दिया गया। पहली बार मंत्री बना है वो आवास, मुख्यमंत्री का रहने वाला वो आवास है, पहली बार मंत्री बना हुआ आवास दे दिया। कितने बीघा में देखेंगे, कितना बिल्डिंग है देखेंगे। वो बेचारा मंत्री जी के यहाँ 10 गो आदमी नहीं आएगा, वहां 10,000 के बैठने का हॉल है, व्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन उप मुख्यमंत्री को दे देंगे बंगला, तो राजनीति सेट नहीं होगी। तो दलित को देखिए हम आवास दिए, लेकिन वो आवास जो है सो राबड़ी छोड़ नहीं रही है। ये भी नैरेटिव दिखाने की कोशिश है। आजकल तो पॉलिटिशियन सिर्फ पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाए, इसी में दिन भर जुगत लगाता रहता है, और दिमाग लगाएगा कि कैसे पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल करे, कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाए, कैसे पब्लिक के आंख में धूल झोंक दे। बस जिस पब्लिक के बदौलत वहां बैठा हुआ है, वहां दिन भर यही खेला करता रहेगा। मिथिला मैथिली या पाग, बाप रे कितना हल्ला हंगामा कर दिया कि मैथिली भाषा आ गया CBSE में। क्या क्या हुआ, क्या सच है सो सामने आएंगे। तो ये पॉलिटिक्स है। राबड़ी का आवास खाली कराना उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ताकि जो बिहार की आर्थिक आपातकाल वाली जो स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा न हो। और राबड़ी देवी बुलाओ फोर्स को खाली कराए, वो वहां तक उस हद तक इसलिए चली गई है कि उनको पता है कि ना तेजस्वी यहाँ है ना लालू यहाँ है। एक महिला को घर से बेदखल करना बिहार में एक अलग तरीके के सेंटीमेंट से लोग देखता है, इसलिए रोहनिया ट्वीट करके अपना गिड़गिड़ाई हुई है। उसके राबड़ी अपनी सियासत कर रहे हैं कि एक बार अगर महिलाओं का सेंटीमेंट हमारे साथ हो गई तो फिर भाजपा और जदयू को तो रातों रात खलास कर 5% वोट का इधर उधर करना है, इसलिए वो इस हद तक जाने को तैयार है। यही है पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।